साथियों नमस्कार। मैं योगेंद्र सिंह राणा दिल्ली से सिक्योर जर्नलिस्ट जस्टिस काउंसिल का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सबका सादर अभिनंदन करता हूं। आज के इस अपने ब्लॉग पर आप सब देख रहे हैं साथियों किस तरीके से पत्रकारों का शोषण हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई पत्रकार आवाज़ उठाना चाहता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। शासन प्रशासन सत्ता के नशे में चूर लोग आज पत्रकारों का शोषण कर रहे हैं और ये तथाकथित बड़े बड़े पत्रकार संगठन मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। कब तक ये अन्याय हम लोग सहते रहेंगे? कब तक हम इस अन्याय के खिलाफ लामबंद नहीं होंगे? कब तक हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे? क्या लगता है साथियों, किसी न किसी एक को आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आज आपकी आवाज़ बनने को तैयार है सिक्योर जर्नलिस्ट जस्टिस काउंसिल। हम चाहते हैं देश के प्रत्येक कोने में, देश के हर राज्य में, देश के हर जिले में, देश के हर मंडल में, देश के हर ब्लॉक में, देश के हर ग्राम में अपने हर उस पत्रकार साथी की आवाज़ बनना जो शोषण से जूझ रहा है। हमारी प्राथमिकता है हर उस पत्रकार का संघर्ष में शामिल होना जो पत्रकार अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज पत्रकारों के पास सब कुछ है, लोग बोलते हैं बहुत सारा सम्मान है, लेकिन शायद शाम को जब उसके बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो उसके अपने बच्चे को देने के लिए गिफ्ट के बारे में सोचना पड़ता है। ये हाल हो चुका है इस मीडिया के चौथे स्तंभ का। कहीं भी किसी पत्रकार को मार दिया जाता है, कहीं भी किसी पत्रकार साथी को किसी अधिकारी के द्वारा डांट दिया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। लेकिन हम पत्रकार जो दुनिया को न्याय दिलाने की बात करते हैं, आज खुद न्याय के लिए वंचित हैं। हम भटक रहे हैं आज भी। आज अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी पत्रकार साथी के साथ कुछ हो जाए तो हम एकमात्र मोमबत्ती जलाकर अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके होते हैं। कभी सोचा है उसके पीछे उसके परिवार का क्या होगा? कहाँ से पढ़ेंगे उसके बच्चे? कैसे जी पाएंगे उसके बूढ़े माँ बाप उस पत्रकार के अभाव में? कैसे उसकी पत्नी अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगी? कभी इस बातों पर हम लोगों ने गौर किया है? नहीं किया, क्योंकि हम इतना कभी नहीं सोचते। एक पत्रकार जब सुबह अपने घर से निकलता है तो शाम को वो घर पर आएगा या नहीं आएगा ये शायद किसी को पता नहीं होता, क्योंकि वो लड़ने जा रहा है जंग, कलम की जंग, सच्चाई की जंग। लेकिन आजकल यूट्यूबर्स ने इतना माहौल ख़राब कर दिया है कि 500 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये की दलाली करके खबर को छापते हैं, खबर को हटा देते हैं। तो हमारी कुछ मांगे हैं शासन से, सत्ता से। सबसे पहले जितने भी पत्रकार सूचना विभाग में समृद्ध हैं, लिखित हैं, उनको सार्वजनिक किया जाए, ताकि जो तथाकथित पत्रकार हैं उनका शासन के कार्यालयों में आवागमन बंद हो, ताकि वो किसी को लूट ना पाए, दलाली ना कर पाए, उनकी दलाली बंद हो। दूसरा, पत्रकार आयोग का गठन हो बहुत जल्दी, जिसमें बड़े बैनर के लोग तो हों, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ छोटे बैनर के लोग, कुछ रिटायर्ड अधिकारी, रिटायर्ड न्यायालय के रिटायर्ड जज, कुछ सोशल वर्कर और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो पत्रकारों के दंश को जानते हों, ऐसे लोगों को उस आयोग का सदस्य बनाया जाए और किसी भी पत्रकार के साथ किसी भी लीगल एक्शन होने से पहले पत्रकार आयोग को उसके बारे में जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी हो जाए। एक फास्ट ट्रैक का गठन हो जिससे पत्रकारों की समस्या का जल्दी समाधान हो। पत्रकारों के लिए आवासीय कॉलोनियों का निर्माण हो। पत्रकार के बच्चों को एजुकेशन में, हेल्थ में एक अलग से समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे उनके बच्चों का, उनके परिवार का पालन पोषण और देखभाल अच्छी तरह से हो।
ये सब जब हो जाएगा तो लगता है कि पत्रकार एक अच्छे तरह से काम कर पाएंगे, एक अच्छी तरह से उनका जीवन यापन हो पाएगा। हम आह्वान करते हैं देश के प्रत्येक कोने में, हर मंडल में, हर राज्य में, हर जिले में, हर नगर में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में आप पत्रकार साथी आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हों, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आज हम आपका आह्वान करते हैं कि हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारी आवाज़ बनिए और पत्रकारों को एक नया आयाम देने में हमें सहयोग कीजिए। क्योंकि हम दिल्ली से पंजीकृत एक संस्थान है जो नीति आयोग, ILWA-ATG जैसे मानक हमने लिए हुए हैं और हम गवर्नमेंट की सारी नियमावली का अनुपालन कर रहे हैं। तो साथियों, हमें तलाश है आप जैसे साथियों की जो पत्रकारों की आवाज़ बन पाए। आप ये मत देखिए कि कौन सा पत्रकार कौन से चैनल से जुड़ा है, कौन से संगठन से जुड़ा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं पत्रकारों में वही संगठन जो आज अधिवक्ता समाज में है, जो आज चिकित्सक समाज में है। आप किसी एक अधिवक्ता के साथ कुछ गलत करके देखिए, आप यूपी के छोटे से किसी जिले में कर देखिए, अगर आपको उसकी आवाज़ दिल्ली की राजधानी, केरला, कर्नाटक, बेंगलोर, तमिलनाडु तक न सुनाई दे, तब आप बोलिएगा। आप किसी चिकित्सक के साथ करके देखिए अभद्रता, उत्तराखंड के किसी छोटे से एरिया में, बिहार के किसी छोटे से एरिया में, झारखंड के किसी छोटे से एरिया में उसकी खनक आपको अगर असम, मेघालय, शिलोंग, कोलकाता, वेस्ट बंगाल तक सुनाई ना दे, तब आप कहिएगा। तो वही सब चीज़ें हम चाहते हैं अपने इस पत्रकार साथियों के साथ, अपने मीडिया कर्मियों के साथ, क्योंकि हम चौथे स्तंभ हैं। तो साथियों, हम जो चाहते हैं कि सबसे पहले पत्रकारों की सूची सार्वजनिक की जाए। सूचना विभाग के हर कार्यालय में आप सब लोग, जितने भी लोग आज जितने भी प्रदेशों में हमारे साथ काम कर रहे हैं, अपने ज़िले में जाइए, अपने ज़िले के सूचना विभाग और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दीजिए और उस सूची को सार्वजनिक करने की बात करिए। जब वो सूची सार्वजनिक होगी तो आपको और लोगों को पता चल जाएगा कि कौन रियल पत्रकार है और कौन पत्रकारों के नाम पर दलाली करते लोग। हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो आप अपनी लीगैलिटी को कंप्लीट करिए, ताकि हम भी गर्व से कहें कि आप मीडिया का एक भाग हैं। आपका स्वागत है, आप भी हमारे संगठन से जुड़ सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं लोगों को अपने संगठन में जोड़ना चाहते हैं जो गवर्नमेंट के मानकों को पूरा करते हैं। आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, ये वैल्यू नहीं करता, लेकिन आपके पास वो लीगैलिटी है कि आप समाचार दिखा सकते हैं, आपके पास समाचार दिखाने की जो प्रमाणिकता है वो है, तो आपका स्वागत है हमारे संगठन।